गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे। मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका एक प्रारूप है। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैविक प्रक्रम में होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सजीवों में जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, और इस प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और हमारे जो मानव शरीर में है, तो मानव शरीर का जो उत्सर्जी अंग है, मानव शरीर का उत्सर्जी अंग, उसको हम लोग बोलते हैं वृक्क, और इसे अंग्रेजी में बोला जाता है किडनी। ए पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो किस यौगिक के टूटने से निकलती है? तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण का स्ट्रक्चर, ये प्लांट्स हो गया, ये लीफ है, यहाँ पे हमारा खनिज लवण है, और यहाँ जल है H2, यहाँ सनलाइट है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्लोरोफिल। अब इस प्रक्रिया में क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये सूर्य का प्रकाश है, और ये क्लोरोफिल। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और वाटर बनता है। इसको हम लोग बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से निकलता है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से निकलता है या जल के? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जल है, जल किसका किसका कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, इस जल से ही हमारा ऑक्सीजन बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जल। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? पोषण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन होता है। तो अमीबा एक कोशीय जीव है, हम लोग जानते हैं, लेकिन अमीबा में भी क्या है, जंतुओं के जैसा पोषण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसे हम लोग यहाँ से समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, जोइक मीन्स होता है एनिमल लाइक, और न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। तो कंप्लीट मतलब हम इंजेक्शन करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, उसका पाचन करेंगे, स्वांगीकरण करेंगे, अवशोषण करेंगे और उत्सर्जन करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया अमीबा में भी होती है, इसलिए अमीबा में जो पोषण का प्रकार है उसे हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि हमारे मानव शरीर में जो मुख है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होती है, क्योंकि मुख में एक एंजाइम पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। तो अगर ये टाइलिन एंजाइम है तो ही मेरा पाचन शुरू होगा, टाइलिन एंजाइम। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मनुष्य में भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, क्योंकि मुख में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में कहाँ विखंडन होता है? तो हम लोग देखते हैं कि ये मेरा ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो एटीपी के रूप में होती है। इसको हम लोग बैलेंस कर दिए। तो ये विखंडन कहाँ होता है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन, जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होती है? तो हरे पौधों में दो तरह की उत्तक पाई जाती है, एक जाइलम उत्तक है और एक फ्लोएम उत्तक है। उसको हम लोग यहाँ से समझेंगे कि ये मेरा प्लांट है और यहाँ हमारा खनिज लवण है और क्या है, जल। इसका स्थानांतरण कहाँ तक होता है? तो हरी पत्तियों तक होता है और हरी पत्तियों में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज का स्थानांतरण पौधे के सभी भागों में होती है। तो ये प्रश्न है जल तथा खनिज लवण। तो ये जल तथा खनिज लवण का संवहन हरी पत्तियों तक किसके द्वारा होती है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा होती है। और ग्लूकोज का स्थानांतरण सभी भागों में किस उत्तक के द्वारा होती है? तो उस उत्तक का नाम है फ्लोएम और इसका नाम है जाइलम। तो दो तरह के उत्तक है, एक है जाइलम है और एक फ्लोएम है। इसको हम लोग समझेंगे कि हमारे घर में जैसे पौधे का रसोई घर पत्ती होता है, तो हमारे घर में भी एक रसोई घर है और वहाँ पे पिताजी क्या करते हैं? राशन लाते हैं, सब्जी लाते हैं, पानी लाते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? तो घर के रसोई घर में रखते हैं, घर को रसोई घर में रखते हैं। और रसोई घर में माँ खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उसे सभी लोगों को, सभी सदस्यों को बांटती है। तो जो काम मेरे पिताजी का है वह काम यहाँ जाइलम का है और जो काम माँ का है वह किसका काम है? फ्लोएम का है। ऐसा नहीं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो हम लोग लिख देंगे पिताजी के द्वारा होता है। नो, इट्स रॉन्ग। किसके द्वारा होता है? ये जाइलम उत्तक के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने आप को, समष्टि मीन समुदाय, तो हमारे पास बहुत सारी प्रक्रिया है। पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, संवहन है, जनन है। तो इसका आंसर हो गया जनन, रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने ही समान सजीवों की उत्पत्ति होती है और सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किस प्रकार की जनन को दर्शाता है? तो हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये एक जंतु है जिसका नाम है प्लेनेरिया। ये कट गया 3 भाग में, 1 2 3। यहाँ से ये भाग आ गया, यहाँ से ये भाग और यहाँ से ये भाग। तीनों जब अलग अलग हो गया तो तीनों से एक एक इंडिविजुअल जंतु का निर्माण हुआ। ये इस जंतु का नाम है प्लेनेरिया। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रक्रिया में अंग जो कट जाते हैं फिर रीजनरेट कर जाते हैं, पुनः निर्माण करने लगते हैं। तो इस तरह की जनन को हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रीजेनेरेशन। जैसे छिपकली का पूंछ है, छिपकली का पूंछ कट जाती है तो फिर स्वतः उसमें एक नया छिपकली का पूंछ आने लगता है। उसी तरह का ये एक है जिसे टी.एच. हक्सले ने बनाया था। एक साइंटिस्ट थे टी.एच. हक्सले, इन्होंने ही रीजनरेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण, परागकणों का जो स्थानांतरण होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। ये परागकण है, ये परागन है, पॉलिनेशन। अगर एक ही पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चला जाएगा परागकण का स्थानांतरण, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्वपरागन। और अगर दो अलग अलग, एक ही पौधे हैं जिसके पुष्प अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग पौधे के पुष्पों में होती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पर परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ से गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? जिसका आंसर है प्लासेंटा या अपरा। प्लासेंटा इंग्लिश में बोलेंगे और अपरा हिंदी में बोलेंगे। प्लासेंटा। ये जो भ्रूण का विकास हो रहा है वह गर्भाशय में होती है। तो भ्रूण कैसे बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक
शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों जो मिलते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और इससे क्या बनता है? जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है। तो इसी भ्रूण को माँ से गर्भाशय में कहाँ से उसको भोजन मिलता है? मिलता है प्लासेंटा से। और नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन को, इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। 15 किलोमीटर पर आवर। एक समाप्त ऊर्जा स्रोत का उदाहरण दे। वैसे ऊर्जा जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर कोयला और पेट्रोलियम। कोयला मैं लिख देता हूँ। और अगर रहता है कि असमाप्त ऊर्जा स्रोत, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा स्रोत जो एक दिन समाप्त हो जाएगी, तो उसका उदाहरण हो गया कोयला।